सिंगरौली जिले के सरई नगर परिषद में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें आज तक नगर परिषद सरई द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया गया, जिसमें समस्त वार्डों में कई पीसीसी सड़क पुल का निर्माण कराया गया तथा बहुत सारे विकास कार्य जैसे विद्युत वंचित क्षेत्रों में विद्युतीकरण करना, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाना, इन समस्त कार्यों का टेंडर करने के पश्चात बहुत जल्द पूर्ण कराया जाएगा। पार्षद प्रेम सिंह भाटी ने बताया कि नगर परिषद सरई का नया गठन हुआ है, जिसमें सुविधाओं व उपकरणों के अभाव के कारण विकास की गति थोड़ी धीमी रही है, क्योंकि शुरू में हमारे पास कर्मचारियों का भी अभाव था, लेकिन अब हमारे पास विकास कार्य करने संबंधित उपकरण जैसे जेसीबी मशीन, पानी टैंकर, कचरा वाहन, फायर ब्रिगेड, पर्याप्त कर्मचारी भी उपलब्ध हो गए हैं। निश्चित ही अब विकास कार्य बहुत तेजी से होगा। इसी कड़ी में सबसे बड़ा कार्य घर घर नल जल योजना, जिसने हर घर तक पेयजल उपलब्ध करने का कार्य होने वाला है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए सेंक्शन हो चुका है, जिसने जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर यह कार्य किया है। अगर फिर भी किसी वार्ड में कोई समस्या है तो निरीक्षण कर समस्या का निराकरण किया जाएगा। सिंगरौली से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय के अगुवाई में जी सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी मेरे पत्रकार साथी भाइयों का। आज हमारी नगर परिषद को सफलतम 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस 3 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल में हमारे साथ क्या क्या कार्य हुए हैं नगर परिषद में, उन्हीं का लेखा जोखा, उनकी विस्तार में जानकारी देने के लिए हम सभी प्रेस भाइयों पत्रकार भाई बुलाए थे। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ लगभग 3 साल में जितने भी हमारे यहाँ जो आवश्यकता वाले वाहन थे, स्काई लिफ्ट हो गई, पानी के टैंकर हो गए, कचरा संग्रहण के जो वाहन थे उनकी पूरी वो मंगाए गए। और क्षेत्र में जब कभी आग लग जाती थी यहाँ पर वाहन नहीं उपलब्ध हो पाता था। सबसे एक फायर ब्रिगेड गाड़ी आई, स्काई लिफ्ट है, कहीं कमरे में जो कर्मचारी चढ़ते थे वो कभी घायल हो जाते थे, एक स्काई लिफ्ट की व्यवस्था हुई है, पानी टैंकर है और सफाई की पूरी व्यवस्थाएँ हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो घर घर जो नल जल योजना है, उसमें 25 करोड़ 48 लाख रुपए जो हमारे यहाँ से टेंडर पास हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। बहुत जल्द वो कार्य धरातल पे शुरू होने वाला है। और शुरू में जरूर हमारे यहाँ कुछ कार्य नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ स्टाफ की कमी थी। जब नगर परिषद का गठन हुआ तो हमारे यहाँ सिर्फ एक सीओ सर थे, ना हमारे यहाँ अकाउंटेंट थे, ना इंजीनियर थे। उस वजह से जरूर कुछ कार्य लेट हुए। अभी हमारा 1.5 महीने पहले पूरी स्थापना जितनी होनी चाहिए कर्मचारियों की पूरी भर्ती हो गई है। हमारे कार्य प्रगति पे है। टोटल हमारे यहाँ 48 करोड़ 48 लाख के कार्य सैंक्शन हो गए हैं, जिसमें ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको साझा करूंगा। जिसमें हर वार्डों में 3-3 WBM सड़कें हैं, नाली है, पीसीसी रोडें हैं और हमारे यहाँ एक सुंदर पार्क भी बन गया है। एक सौंदर्यीकरण का तालाब भी बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला, उसमें कुछ वजह से नहीं हो पाया था। एक अच्छा पार्क भी बन रहा है, एक तालाब भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। और हर वार्डों में हम एक अच्छा काम करने के लिए पहल शुरू की है। बहुत जल्द आपको 1 साल के अंदर ये पूरे कार्य धरातल पर देखेंगे, जिससे हमारे सरई नगर परिषद एक अच्छा विकास की ओर जाएगा। 3 साल में आपने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिससे आपको गर्व है, और ऐसी कहाँ पे कमी रह गई जो अभी तो हो नहीं पाया, उसके लिए क्या मानते हैं? देखिए, हमारा सरई नगर परिषद बहुत प्राइवेट क्षेत्र था, बैकवर्ड होने के चलते, क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत कार्य करती थी और ग्राम पंचायत ने इतना अच्छा कार्य न कर पाई, किसी कारणवश नहीं हो पाया था। और क्योंकि नगर परिषद बनी है तो यहाँ के स्थानीय निवासियों की इच्छाएं भाई जरूर है कि अगर पहले ग्राम पंचायत और नगर पालिका हो गई है तो उनकी इच्छाएं बढ़ी, उस अनुरूप हम कार्य नहीं कर पाए थे पिछले कुछ सालों में। लेकिन अभी हमारे पास अच्छे उपकरण भी हैं, हमारे पास अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं और हमने लगभग हर वार्डों में 2-2 WBM रोड बना चुके हैं। कई वार्डों में पीसीसी रोड बना चुके हैं, कई वार्डों में नालियाँ बन चुकी हैं और कुछ वार्डों में अभी काम शुरू होने वाला है। आपकी नगर परिषद सरई की बात करूँगा तो यहाँ पे पक्षपात के भी कभी कभी आरोप लगे। क्या मानते हैं कि विकास कार्यों में सभी बात समान रूप से पहुँचा है? नहीं, वार्ड हमारे यहाँ कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसके साथ पक्षपात हुआ हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कई दल के पार्षद प्रतिद्वंदी हैं हमारे यहाँ, तो हम चाहते हैं कि सभी को मिलकर यहाँ कार्य किया। हमारी एक ऐसी इकलौती नगर परिषद है जहाँ पर हर पार्टी के पार्षद हैं और हम लोग सभी को लेकर चलते हैं। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है। और भाई देखिए क्या है, राजनीति है, थोड़ा बहुत मतलब ऊंचे नीचे चलता है। अगले 2 साल में जनता आपकी क्या उम्मीद रखते हैं? कई बार सरई में बदलाव दिखेगा या वो फिर ऐसी योजनाएं आएंगी और लाभ नहीं हो पाएगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेगुलर जोरदार, मोहन जी की सरकार में हमारे यहाँ अच्छे कार्य, अच्छी राशि आ रही है। हम लोग अच्छे प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। हमारे यहाँ स्टाफ की कमी की वजह से धरातल पे कुछ कार्य नहीं हो पाए थे। बाईपास कब तक बन पाएगी? देखिए, बाईपास केंद्र सरकार की योजना है, राज्य शासन की योजना है, उसमें कुछ जमीन का मैटर चल रहा है जो बहुत जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। 3 साल की उपलब्धि सबसे बड़ी कौन सी रही और सबसे बड़ी चुनौती बड़ी काम कौन? हमारे यहाँ देखिए 3 साल में, क्योंकि नगर पालिका जब बनी थी नहीं तो हमारे यहाँ सबसे पहले कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं थे।
14 ग्राम राजस्व ग्राम जुड़े हैं, 7 ग्राम पंचायतें थी, तो उनका पूरा काम अब क्योंकि यहाँ पर पहले 7 सरपंच हुआ करते थे, 7 सचिव हुआ करते थे, 7 जीआरएस थे यहाँ पर, मतलब 21 लोगों की टीम यहाँ काम करती थी। जब ये नगर परिषद बनी तो सिर्फ एक अधिकारी के ऊपर जिम्मा आया, इस वजह से कुछ नहीं हो पाया था। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कार्य करेगी नगर परिषद सभी पार्षदों के सहयोग से, और हम चाहते हैं कि 5 साल में बहुत अच्छा कुछ बदलाव हो सराय में, जो लोगों को उम्मीद हो उस पर हम लोग सब खड़े उतरे। 3 साल पूरे हो गए, 2 साल बचे हैं, उसमें क्या जनता को और लाभ मिलेगा? हमारे यहाँ हमने जो लक्ष्य रखा है, हर घर पानी, हर घर रोड और हर घर विद्युत, हर घर में लाइट, ये 3 हमारे मुद्दे रहेंगे। विद्युतीकरण, रोड और पानी, ये हर घर पहुँचाने की हमारी पूरी योजना है। नगर परिषद में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोप लगते हैं कि जो भी सामान की खरीदारी होती है उसमें गड़बड़ की जाती है, इससे क्या जवाब? देखिए, सामान क्योंकि सब ऑनलाइन खरीदारी होती है तो लोगों के कहने से गड़बड़ी नहीं हो जाती, वो क्योंकि सरकार के पोर्टल पे होता है खरीदारी, तो वो सब ओपन है। ऐसे है नहीं कि कागजों हम लोग खरीदारी कर लिए, जो खरीदारी होती है टोटल सरकारी पोर्टल से ही खरीदारी होती नगर है। परिषद अंतर्गत कई ऐसे सड़कें हैं जहाँ पर एम्बुलेंस आज भी नहीं जा पा रही है, कीचड़ देखने को मिलता है, ये कब तक ठीक हो पाएगा? देखिए, हमारे कुछ ऐसे वार्ड है श्रीमान जी कि जैसे वार्ड क्रमांक 7, वार्ड क्रमांक 6, वार्ड क्रमांक 3 ऐसे ग्राम जुड़ गए हैं जहाँ पर वहाँ रोडे का नामो निशान नहीं था। तो हम खुद बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम अच्छा कर जाएं, लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए थे, हमारे पास कर्मचारी चाहिए थे, इसलिए वहाँ पर रोडों का काम नहीं हो पाया था। हमारी प्राथमिकता रहती है कि ऐसी रोडों को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए। इसमें मैं आपको पूरा बायोडाटा दूंगा। इसमें कई रोडों का जो कार्य है उसका बहुत जल्द भूमि पूजन होने वाला है। टेंडर हमारा ओपन हुआ था, उसकी रेट हमने जारी कर दी है, ठेकेदारों को आदेश कर दिया है कि आप काम शुरू करो। जैसे ही हमारे काम शुरू होंगे सबसे पहले रोडों का काम शुरू होगा हमारे। आरोप लगता है आपके ऊपर के नगर परिषद में सभी पार्षद हैं, लेकिन सबसे आपका हर कार्य हस्ताक्षर रहता है। आप इसको ऐसा नहीं है, आप इसको हाँ, क्योंकि मैं कांग्रेस से हूँ, अभी वर्तमान में पार्षद हूँ। हम लगातार 3 वर्षों से आवास स्कीम को लेकर के आवास मकान बनाने के लेकर कम से कम 200 फार्म पास हो चुके हैं। हम तो चाहेंगे कि अभी बीजेपी सत्ता है, शासन है, कोशिश करेंगे अध्यक्ष महोदय से, ये अनुरोध करें अपने सरकार से इस तरीके से सभी गरीबों को मकान मिले, क्योंकि आवास स्कीम का फार्म लगातार निरंतर 3 वर्षों से हम लोग सभी गरीबों का आवास दिलवाने के लिए वादे करते रहे, फार्म भरते रहे, सभी सिलेक्ट करवा दिए। तो हम तो कल मीडिया पर भाइयों से मैं इनका स्वागत भी नहीं कर सका था। मैं सभी से प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे मीडिया बंधु लगातार बना रहे कि आवास ही सभी गरीबों को तत्कालीन उपलब्ध हो। कार्य हस्ताक्षर पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारी नगर परिषद बहुत अच्छा विकास करे। हमारा हम हर समय सभी पार्षदों से सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं कि सभी लोग मिल के एक शरीर बहुत अच्छी दिशा दें और शरीर अच्छा विकास करें। तो क्योंकि देखिए, हम पिछले 13 साल ग्राम पंचायत भोगरा में हम खुद सरपंच रहे हैं, उप सरपंच रहे हैं, हमारी मैडम सरपंच रही है। तो हम चाहते हैं कि जैसा हमारे भोगरा में पिछले 5 साल में हुआ वो पूरे नगर परिषद में हो, अच्छे काम हो, हर जगह पार्क हो, सुंदर लाइट हो, रोड हो, नाली हो, लोगों को समस्या ना हो, हर घर को आवास मिले। 2.0 वाली जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो लगभग यहाँ पर सभी फार्म जमा हो गए हैं। बहुत जल्द उनकी राशि आने वाली है सरकार की तरफ से। और आरोप प्रत्यारोप देखिए राजनीति में लगते रहते हैं। जो कार्य हुए हैं 3 साल के दरमियान जमीनी स्तर पे वो गुणवत्ता विहीन है, इस पर नगर परिषद क्या कार्रवाई करेगा? हमारे जितने कार्य हुए हैं, क्योंकि हमारे पिछले साल कार्य शुरू हुए थे बरसात के जस्ट पहले, क्योंकि टोटल रोडों का काम हुआ था हमारे यहाँ, और रोडें क्योंकि पूरी कंप्लीट अभी तक भी नहीं हो पाई है। बीच में बरसात थी, बरसात के बाद में रोलिंग होना बाकी था, तो कुछ जगह से रोडें बह गई है। कच्ची मिट्टी होती है, बाजी है बहना, तो बह गई थी। ठेकेदारों से फिर उसकी बेहतरीन करा के और गुणवत्ता अच्छी करने की कोशिश अपन कर रहे हैं कि ठेकेदार को बुला के अपन उसमें अच्छा काम करें। नगर परिषद 3 साल आगे, 2 साल बचे हुए हैं, उसमें बड़े काम ऐसे कौन से हैं जो आपने प्रक्रिया करा दी हो या फिर टेंडर हो चुके हों? ऐसे कोई बड़े काम हैं? बड़े काम हमारे यहाँ 4.5 करोड़ के डबल बीम सड़कें हैं जिनका हमने एग्रीमेंट करा दिया है। वो सबसे पहले शुरू होगी। तो हमारे यहाँ जो रोड भी हैं, जो गांव हैं, उस सब रोड से कनेक्ट हो जाएंगे। और 25 करोड़ 28 करोड़